के पैसे के दुरुपयोग के लगे हैं आरोप। कोरोना काल में विलासिता पर खर्च किए रुपए और शीश महल खड़ा किया। लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन का खुलासा हुआ है और दागी कंपनी को कंसल्टेंट बनाने का भी खुलासा हुआ है। आईटी डिपार्टमेंट कंसल्टेंट कंपनी पर मार चुकी थी छापा। टैक्स चोरी को लेकर पड़ा था कंपनी पर छापा, लेकिन इसके बावजूद उसी कंसल्टेंट कंपनी को अरविंद केजरीवाल की तरफ से हायर किया जाता है। आईटी डिपार्टमेंट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस कंपनी पर छापेमारी की थी, टैक्स चोरी का आरोप था। ऐसी चोर कंपनी को ही अरविंद केजरीवाल पसंद करते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके घर के रेनोवेशन के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं, तो कंसल्टेंट कौन होता है? वो दागी कंपनी का व्यक्ति या वो दागी कंपनी होती है जिस पर आईटी की रेड हुई होती है। आरोप चोरी का होता है, टैक्स चोरी का। लॉकडाउन के दौरान कंस्ट्रक्शन किया गया, इसका भी खुलासा हुआ है। और कोरोना काल में विलासिता पर 45 करोड़ रुपए ऑपरेशन शीश महल में हमने आपको दिखाया है कि कैसे खर्चे गए। ऑपरेशन शीश महल में एक और बड़ा खुलासा आपको बता दें, दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के नियमों की अनदेखी की गई। सिविल लाइंस में बगैर इजाजत निर्माण की मंजूरी नहीं है। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की मंजूरी नहीं लेने का खुलासा हुआ है। दिल्ली वित्त विभाग से भी नहीं ली गई इसकी इजाजत और 20 लाख से ज्यादा खर्च पर लेनी होती है वित्तीय विभाग की मंजूरी। लेकिन 20 लाख से ज्यादा का जब टेंडर दिया गया यानी कि काम दिया गया, तो उस पर भी वित्त विभाग की मंजूरी नहीं ली गई, वित्त विभाग से भी इजाजत नहीं ली गई। दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन की मंजूरी तक नहीं ली गई। मोहित ओम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हैं। मोहित, इतनी सारी गलतियां हुई या इन गलतियों को जानबूझकर किया गया? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि फर्क क्या पड़ना है, सरकार अपनी है, मंत्री अपने हैं, सिस्टम अपना है, कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑपरेशन शीश महल में खुलासे हो रहे हैं, उससे साफ है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो केजरीवाल के मन में थी कि मैं कुछ भी कर लूं, इसका कोई खुलासा नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार अपनी है और मेरे पे कोई आंच नहीं आने वाली। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मकान का, शीश महल जिसको हम कह रहे हैं, उसका रेनोवेशन कराया गया, उसमें कई तरीके की जो अनियमितता है वो सामने आई है। खासकर से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जिसकी परमिशन नहीं ली गई, यानी कि 20 लाख रुपए से जो भी ऊपर काम कराया जाता है, उसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो वित्तीय विभाग है उससे परमिशन लेनी होती है। उस परमिशन के पेपर जो है वो ऊपर तक नहीं पहुंचे हैं और उसकी परमिशन नहीं ली गई। और साथ ही जो अर्बन आर्ट कमीशन है उससे जो परमिशन ली जाती है उसको नहीं लिया गया। जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी से कंस्ट्रक्शन कराई गई वो भी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो भी ब्लैक लिस्टेड है, यानी उसके ऊपर आईटी के रेड पड़ चुकी है। उसने जो है टैक्स चोरी का उस पर आरोप लगा हुआ है। तो तमाम ऐसे जो काम है वो यहाँ पे कराए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल है, जो खुद को अपने ईमानदार बताते हैं, उनकी मानसिकता पर सवाल खड़े होते हैं और उनकी नीति पर सवाल खड़े होते हैं। लगातार वो पिछली सरकारों की नीयत पर बात करते थे, अब उनकी नीयत पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार आप कैसे सरकारी कानूनों की अनदेखी कर आप पूरे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और अपने लिए शीश महल बना रहे हैं। तो फिलहाल ऐसी जो बातें सामने आ रही है, उसके बावजूद भी हम लगातार यहाँ पर जो केजरीवाल के घर है उसके बाहर खड़े हैं और हम लगातार कह रहे हैं कि हमारे कैमरे को अंदर जाने दिया जाए, हमें जो पूरा जो शीश महल है उसके जो विजुअल्स हैं वो लेने दिया जाए, आम जनता को दिखा सके। लेकिन हमें अंदर जाने की परमिशन। संयम है कोतवाल, अब डर काहे का? तो खुद मुख्यमंत्री जब उनकी देखरेख में उनके सामने सब कुछ हो रहा था और एक्शन भी उन्हीं को ही लेना चाहिए था, लेकिन उनको पता था कि जो करेंगे वही करेंगे, नहीं करेंगे वही करेंगे, तो फिर कुछ किया ही नहीं उन्होंने। ऑपरेशन शीश महल में एक और बड़ा खुलासा आपको बता रहे हैं, सीएम कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए पेड़ हटाए गए। अब तक पेड़ों को तय जगह लगाने का प्रोजेक्ट अधूरा है। 280 पेड़ों को तय जगह पर लगाना था, सिर्फ 83 पेड़ ही तय जगहों पर लगाए गए हैं। सेंट्रल फॉरेस्ट डिवीजन की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। सीएम कॉम्प्लेक्स के लिए पर्यावरण से खिलवाड़ किया गया, पर्यावरण के लिए खिलवाड़ किया गया। और सोचिए, उसी दिल्ली में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हुआ है जिस दिल्ली के लोग अपनी सांसों के लिए परेशान रहते हैं कि स्वच्छ हवा उनके फेफड़े में जाए। और अरविंद केजरीवाल
जो शीश महल बनवाने के लिए पेड़ों को कटवा देते हैं, जो नियम कायदों को ताक पर रख देते हैं, वो पेड़ कटवा देते हैं। किस तरीके से ये आपने देखा, ये खुलासा हो चुका है, लेकिन वो पर्यावरण को लेकर बड़ी बड़ी बात करेंगे। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, अंदर का जाने का रास्ता बंद है। टाइम्स ऑफ नवभारत तो लगातार कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी दरवाजा खोलिए, सच दिखाइए लोगों को, लेकिन जिस पर्यावरण के लिए अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आते हैं, जब शीश महल बनाना था तो उस पर्यावरण की चिंता उनको नहीं हुई क्या? देखिए, मैं पहले आपको ये सिविल लाइन्स इलाके के आपकी तस्वीरें दिखाता हूं कि यहाँ पर कितने पेड़ हैं और ये पूरा इलाका जो है वो पेड़ों से लॉक है। यानी यहाँ पे सरकारी पेड़ जो है बड़ी मात्रा में है और इन्हीं पेड़ों में से जो 280 पेड़ों की हम बात कर रहे हैं वो पेड़ हटाए गए। और लेकिन इसकी परमिशन लेने के बाद ये होता है कि अगर पेड़ कहीं से हटा रहे हैं किसी निर्माण कार्य के लिए तो उसकी जगह पर ट्रांसप्लेशन करना होता है, आपको जो दोबारा नए पेड़ लगाने होते हैं। लेकिन जो नए पेड़ लगाए गए उनकी संख्या बेहद कम थी और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अधिकतर पेड़ ड्राई हो चुके हैं। जो रिपोर्ट हमारे हाथ में है उसमें साफ है कि वो पेड़ डेड हो चुके हैं। जो पेड़ लगाए भी गए थे, जिनका रिप्लांटेशन किया भी गया था, वो पेड़ वहां से खत्म हो चुके हैं। यानी पर्यावरण की अनदेखी की गई, कंपनी जो है वो दागी दी गई, फाइनेंस मिनिस्टर की परमिशन नहीं ली गई, अर्बन लैंड कमीशन की परमिशन नहीं ली गई। तो इन सब चीजों को ताक पे रखकर अगर अपने लिए शीश महल बनाया है तो आप पे सवाल खड़े होंगे और खड़े होंगे आपकी नीयत पे सवाल। इसलिए हम लगातार तेज बारिश बिगड़ते मौसम में भी केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है और हम लगातार कह रहे हैं कि हमें अंदर आने दीजिए और हमें देखने दीजिए कि आखिरकार जो शीश महल है वो किस तरीके से आपने बनाया, किन किन नियमों की अनदेखी की गई है। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार अनदेखी इस बात की जा रही है कि बाहर मीडिया खड़ी है, वो आपको लगातार बोल रही है और मीडिया सिर्फ आप अपने हम अपने हित के लिए नहीं खड़े, हमें टाइम्स की हित की जरूरत नहीं है। हम जनता के देखना चाहते हैं कि जनता का जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा आपने किस तरीके से मिसयूज किया है और वो पैसा कब लगाया गया है, जब कोरोना की वेव थी, लोग ऑक्सीजन के लिए जगह जगह पर मारे फिर रहे, तो उस जगह पे आपने ये उस वक्त। ठीक है मोहित, आप डटे रहिए, बने रहिए और इंतजार कीजिए कि अरविंद केजरीवाल बोलेंगे, दरवाजा खोलेंगे और अंदर जो आरोप उन पर लग रहे हैं, जो खुलासे उनको लेकर हुए हैं, जो सवाल उन पर उठ रहे हैं, उसका जवाब मिलेगा।